में मैं हूँ, ये वीरेंद्र कुमार और पॉइंट 1 में जी मतलब केस ये है। बाकी आर्ग्यू नहीं हो रहा है आज। जी सर। पॉइंट टू में घुराइए साहब आप हैं। जी 32 में कोई नहीं है। जी सर। 32 में कोई नहीं है, चलिए बताइए क्या केस ये है इसमें कि बैंक के एटीएम में कोई सिक्योर कंपनी है, कोई सिक्योर वैल्यू करके कंपनी है, वो बैंक से पैसे लेके के और एटीएम में जमा करती थी। ये उसका वर्क था। तो उन्होंने बैंक से पैसा लिए और 22/3/24 को 15 लाख जमा किए एटीएम में, इटाली अलग अलग एटीएम में, तो एटीएम इटाली गेट के वाले में। और कहना ये कि 16,99,400 रुपये पहले से थे। इस कारण एटीएम में कुल 31,99,000 रुपये 99,400 रुपये जमा थे। फिर ये कहते हैं कि 22/3 को ही 10,000 रुपये ग्राहक ने निकाले। उसके बाद शेष बचे 31,89,400 रुपये बैंक में होना चाहिए जो एटीएम में थे। अब ये कहते हैं साहब बाद में ये सीसीटीवी फुटेज को पता लगा कि 24/3/24 को एक अज्ञात व्यक्ति ने उसमें प्रवेश किया जो पिट्ठू बैग लिए था, और उसने एटीएम के कोई ढक्कन वगैरह बोल्ट वगैरह खोले और गेट बोल्ट वगैरह चेक किए थे। इसके बाद इन्होंने कंपनी ने चेक कराया, उसमें पैसा नहीं निकल रहा था, कमी आई। तो फिर साइबर और उनसे सब आईटी वालों से उनको चेक कराया गया, तो उसमें वो पैसे गायब पाए गए 31,89,400 रुपये। ये तो है प्रोसिक्यूशन का केस। उसके बाद उन्होंने सस्पेक्ट के तौर पर एक वीरेंद्र को उसको गिरफ्तार किया, देवेंद्र को 9/4/24 को। अन्य कोई एविडेंस नहीं आई। 9/4/24 को गिरफ्तार करे देवेंद्र का, उसका मेमोरेंडम ले लिया 27 का। उसके आधार पे दूसरे धर्मेंद्र और वीरेंद्र, इनको एक्यूज बनाया गया और इनसे इनके मेमोरेंडम लिए गए। इनको रोपिंग कैसे किया, क्या है सर? रोपिंग में ऐसे आया है क्योंकि मुंह ढके हुए थे। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में ये आया सर। सीसीटीवी फुटेज में एक्चुअल सर स्टार्टिंग से इसमें ये हुआ कि जब ब्रांच मैनेजर से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ब्रांच मैनेजर ने बोला कि इनके जो कंपनी जो है सिक्योर वैल्यू, सिक्योर कंपनी का मैनेजर है अनिल कुमार ललित। अनिल कुमार ललित जो इसका काम जो होता है कि पैसे देना, और ये एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी के 3 लोग, वीरेंद्र, धर्मेंद्र और सर एक और जो है। तो इन लोग सिक्योर वैल्यू से कंपनी से चेक मिलता है इनको, ये बैंक में जाते हैं, उस चेक को कैश करवाते हैं, वो कैश लेके एटीएम में डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने का काम इन लोग का था। तो ललित का स्टेटमेंट भी आया है, लिया है इसमें कि भैया ऑन द लास्ट 22/3/2024 को दोपहर में करीब ये लोग मेरे पास आए, जिसमें देवेंद्र और धर्मेंद्र थे, जिनका मैंने चेक क्लियर किया था कि टोटल अमाउंट था 31,89,400 का। उसके बाद मतलब उसमें उसका लूप होता है, एटीएम का जो लॉक का लूप कहते हैं उसको, उस लूप को जब चेक किया तो लूप में गड़बड़ी पाई गई, और उसमें मतलब उसमें एक पंचनामा भी बनाया है सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें ये इनके मेमो के सपोर्टिंग में, जिसमें ये पाया गया है कि ये लोग ही थे जो इस लूप में काम कर रहे थे। मतलब इसमें स्टेटमेंट भी लगा हुआ है। नहीं, ये कर्मचारी थे, इन्होंने पैसा डाला होगा, लेकिन तो स्टोरी आपकी आ गई, लेकिन इन्होंने निकाला उसको। हाँ, वो मतलब इसमें वो एक व्यक्ति का नाम आया है कि पिट्ठू बैग टांगे था, एक व्यक्ति आया है, उसने छेड़छाड़, उसके संबंध में कोई आए नहीं। वो कौन था? वो कौन निकाल के ले गया, किसी बारे में कोई पूरे इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पंचनामा बनाया, मूवबंद वालों का पंचनामा बनाया गया, जिसको इसके बैक साइड में मतलब इसके बारे में आया है। कैश भी इनसे रिकवर हुआ है, मालूम बैग भी इनसे रिकवर हुआ है। नहीं हुआ रिकवर हुआ, देखो यार से तो केस 1,40,000 बस। चालान पेश हो गया क्या?
हाँ सब कंप्लीट हो गया। क्योंकि मेरे पास कुछ हो गया और सर इसके बैक साइड में जो सीसीटीवी फुटेज मूवन नकाबपोश एटीएम मशीन में रुपए चोरी कर रहे हैं, चोर की पहचान का उनका नाम वीरेंद्र शर्मा सन ऑफ सो है का होना बताया है। धारा 27 के मेमो विभाग में पुष्टि की गई, बताया कि वीरेंद्र शर्मा द्वारा चोरी करते समय पहने गए टी शर्ट लोअर हमारे साथी धर्मेंद्र द्वारा गोरमी बाजार से खरीदकर वीरेंद्र शर्मा को चोरी करते समय पहनने को दिए थे। मौके पर साक्षी ऑफेंस 454-380 का है, जो कैलवाई JMFC का है। चालान चार्जशीट पेश हो गई, किस सजा इनमें? चार्जशीट पेश हो चुकी। 454-380 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गई, चार्जशीट पेश हो चुकी। एज पर माय और रिकॉर्ड केवल मेमोरेंडम के अलावा कुछ है नहीं केस में। मेमोरेंडम एडिशनेबल नहीं है कोई 27 इनके एंटीसीडेंट्स हैं? सर एज पर डायरी देयर इज नो क्रिमिनल इंसिडेंट। नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। हाँ, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। 9 चार्ज से कस्टडी में ऑलरेडी। मेमोरेंडम में तो ये भी लिख दिया कि हमने जो है एटीएम में पैसे जमा किए थे, जिनमें से निकाले थे, वो कहीं नहीं पाए गए। ये भी आया इनका कि वो सब गलत मेमोरेंडम दिया गया इनके द्वारा। जब्ती है इनसे पैसों सर, की? 140 का, सर, 1,40,000 वीरेंद्र से है। धर्मेंद्र बस। से सर 1 लाख रुपए है, हम्म, वीरेंद्र से सर 1,40,000 2 बैग हैं, और सर देवेंद्र से 90,000 रुपए। जबकि 31 लाख का इनका बताते, 31,99,000 का। टोटल रिकवरी कितनी हुई? टोटल रिकवरी सर ये है 3,30,000। 3 लाख। और अमाउंट हो रहा है 31,99,400 रुपए। कुछ नोटों की जो निशानदेही है, पहचान है नोटों की? कुछ नहीं। ऐसा तो 32 में कोई नहीं है, आप हैं? वीरेंद्र के विषय में। आपका क्या कहना है? सिमिलर आदमी तीनों का केस एक साथ। दी तीनों में एक सही ऑर्डर हो जाएगा। दी लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट एज पर प्रोसिक्यूशन वर्जन। तीनों एम्प्लॉय थे। हाँ, तीनों एग्जीक्यूटिव ऐसा इनका कहना है। Secure- कहीं नहीं, सर। रिकॉर्ड में कुछ नहीं। रिकॉर्ड पे है सर, रिकॉर्ड पे है। प्रोसिक्यूशन के अनुसार इनका वर्जन लिखा है जी जी। that as per the prosecution version, the applicant is stated to be applicant and co-accused persons are stated to be employees of सिक्योर वैल्यू कंपनी ATM of a company carrying out cash management in ATM run by Punjab National Bank. Point. As per prosecution allegation, the applicant and co-accused persons were given the task of feeding money in the ATM, which was duly carried out by them, but later on the accused persons are alleged to have taken out the said money from breaking into the said ATM. Point. Next para करिएगा. It is argued by learned counsel for the applicant that the CCTV footage of the ATM, even as per prosecution version, mentions that a person with masked face entered the ATM with bag and took out the money. Point. The identity of the accused persons is in serious doubt. Point. It is further argued that the prosecution has identified the person who broke into the ATM as accused Virendra Sharma, but that is on the basis of memorandum taken from accused Devendra Singh. Point. Apart from memorandum of accused persons, there is nothing on record with the prosecution to nail the accused. It is further argued that
there is recovery of rupees 3.30 lakhs out of total stolen amount of rupees 31.89 lakhs. However, the said amount was the own money of the present applicant. However, the said amount was own money of the accused persons. Next. It is further argued that कब से जेल में तीनों एक ही दिन से जेल में? 9/4 से कस्टडी वीरेन सर, नौ चार ही है सर, तीनों वीरेन 9/4 9/4 9/4 से ही है सर। नौ चार। That the applicants are in jail custody since 9/4/2024. Point, the investigation in the case is complete and challan has been filed. There is no further requirement of further custody of the present applicants. उनका ऑब्जेक्शन लिख के एक लाख की 2 बेल हर एक को, 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड अब अलाउड।